नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपकी चटोरी इरम हाजिर है आपके लिए नए जायकों का लुत्फ लेने के लिए। तो भैया अब आप सोच रहे होंगे कि आज हमारी चटोरी इरम हमें कौन से जायकों का लुत्फ दिलाने वाली है। जी हाँ, तो चलिए मेरे साथ भोपाल की इन तंग गलियों को छोड़कर एक खुले मैदान, खुले आसमान के नीचे, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि एक अलग से नाम है ड्रीम्स, फ्लाई टू द लैंड ऑफ फ्रोजन योगर्ट ड्रीम्स, यानी कि एक बहुत ही अनोखी जगह पे मैं यहाँ पे आई हूँ। तो भाई मेरा तो काम है आपके लिए अलग अलग जायकों का लुत्फ लेना। तो मैं यहाँ आ पहुंची हूँ फ्रोयोलैंड पर। अब ये फ्रोयोलैंड आखिर क्या चीज है, क्या खास है यहाँ पे, ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। और जायका जो इसका है वो फ्रोजन योगर्ट वो यहाँ पे दे रहे हैं। अब वो कैसे दे रहे हैं, क्या कुछ खास जायके हैं इस फ्रोयोलैंड में, वो अंदर जाके ही पता चलेगा। बहुत ही यमी और जायकेदार ये नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा ही जबरदस्त इसका जो व्यू है वो यहाँ पे दिख रहा है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। और बच्चों के लिए तो मानो बच्चे यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेंगे। तो भाई आपकी चटोरी इरम अंदर आ पहुंची है फ्रोयोलैंड के अंदर। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना हसीन है ये। देखिए आप, इतनी सारी आइसक्रीम्स। नहीं भाई, ये आइसक्रीम्स नहीं है, आखिरकार ये है क्या? ऐसी अनोखी चीज जो हमारे भोपालियों को जायका देने वाली है। तो चलिए यहाँ पे जो भैया मौजूद है उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ खास वैरायटीज वो यहाँ पे देने, और फ्रोयोलैंड आखिर है क्या वो हम जानेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम बताएं और फ्रोयोलैंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, और ये है क्या भाई, हमें ये भी तो बताइए। मैम, फ्रोयो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है फ्रोजन योगर्ट का। ये एक हेल्दी अल्टरनेटिव है आइसक्रीम से। यूजुअली आइसक्रीम में काफ़ी अनहेल्दी चीज़ें जैसे कि पाम ऑयल यूज़ होता है जो एक फैटनिंग एजेंट है, बट हम ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करते। हम हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मिल्क, वाटर एंड बैक्टीरिया कल्चर जो आपके डाइजेशन में और इम्यूनिटी सिस्टम में, यानी कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि बच्चे अगर यहाँ आ जाएंगे तो ना माँ बाप लेकर जाएंगे ना बच्चे जाएंगे यहाँ से। और इतना टेम्पटिंग है ना ये, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे क्या बड़े क्या सबको बहुत टेम्पटिंग करती है। तो बहुत ही जायकेदार चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, बहुत सारा जायका यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है। चॉकलेट्स मुझे यहाँ भरपूर दिख रही है। आइसक्रीम की तो मैं बहुत शौकीन हूँ, और उसका हेल्दी वर्जन, यानी कि आप सोच सकते हैं हेल्दी वर्जन आइसक्रीम का, जो कि फ्रोजन योगर्ट, यानी कि हम कह सकते हैं जमा हुआ दही, उसको कॉन्सेप्ट मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दही में ऐसे फ्लेवर्स यूज करे गए हैं, और फ्लेवर्स भी वो फ्लेवर्स यूज करे गए हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट ना करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप हमें आइसक्रीम नहीं खाने देते। भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं खाने देते, आपको खाने देते हैं क्या, बताइएगा जरूर। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम्स ऐसी हैं, माफी चाहती हूँ, फ्रोजन योगर्ट ऐसे हैं जो आइसक्रीम का काम करते हैं, और उसमें आप अपनी पसंद की टॉपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम थोड़ा सा समझेंगे, ये टॉपिंग्स क्यों रखी हुई हैं। मैम, अगर आप सिर्फ योगर्ट लेते हैं तो वो यूजुअली काफ़ी ब्लैंड होता है। इनफैक्ट क्योंकि आपको पता ही होगा दही हल्का खट्टा भी होता है, तो फ्लेवर्स के बाद भी उसमें हल्की सी खटास रहती है। उसे मिटिगेट करने के लिए और साथ ही साथ आपको कस्टमाइजेशन का एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ पर टॉपिंग्स लगाई गई हैं। यानी कि आप अपने हिसाब से अपना योगर्ट तैयार कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैम, एग्जैक्टली। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। तो भाई देरी किस बात की, मुझे भी टेस्ट कराइए प्लीज, कैसा टेस्ट है इसका। और अलग अलग फ्लेवर्स मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, जैसे कि सिनेमन है, केक बैटर है, ऐसे ग्रीक योगर्ट है, लोटस बिस्कॉफ भी है। भाई आजकल लोटस बिस्कॉफ बहुत ही क्रेज में है। केक की उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बिस्किट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, कुकीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो भाई यहाँ पे फ्रोजन योगर्ट भी लोटस बिस्कॉफ का है। चॉकलेट मड पाई, मूल्ड आप वाइन सॉर्बेट, जो जिसको जैसा फ्लेवर पसंद है, जो जैसा टेस्ट चाहता है, वो फ्रोजन योगर्ट में यहाँ पे दे रहे हैं। आप मुझे कौन सा योगर्ट सजेस्ट करेंगे कि मैं वो योगर्ट लूं और अपने हिसाब से अपनी टॉपिंग इस्तेमाल करूं। ओके मैम, तो इससे पहले मैं आपको आपके लिए एक फ्लेवर सजेस्ट करूँ। मैं हमारे 2 यूनिक फ्लेवर्स के बारे में बताना चाहूँगा। NSA का मतलब होता है नो शुगर एडेड। आपका कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड डायबिटिक है और वो आपके साथ आए हैं, ऐसा ये काफी खराब होगा कि वो आपको सिर्फ खाते हुए देख रहे हैं, वो टेस्ट ना खा पाए। तो इसलिए हमने डायबिटिक लोगों के लिए बिल्कुल, यहाँ पे आपने हेल्थ का तो ध्यान रखा ही रखा है।
आइसक्रीम का दूसरा वर्जन आप ले आए। और उसके बाद भाई यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट, अगर आप डायबिटिक हैं और अगर आप शुगर इंटेक नहीं करना चाहते तो आपके लिए भी ऑप्शन है जो है NSA ग्रीक योगर्ट। तो चलिए कौन सा टेस्ट करने वाले हैं आज हम? ओके, तो मैम मैं यूजुअली लोटस बिस्कॉफ ही लोगों को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पसंद करते हैं लोटस बिस्कॉफ को। स्पेशली अगर आप मल्टीपल फ्लेवर्स लेना चाहते हैं, लोटस बिस्कॉफ और चॉकलेट मट्टा दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल है, तो चलिए हम जरूर लेना चाहेंगे। और अगर सब कुछ सब ट्राई करना हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो मैम आप फॉर एग्जांपल आप न्यू हैं, आपने कभी योगर्ट्स टेस्ट नहीं किए हैं, हम आपको एक टेस्टिंग कप देते हैं जिसमें आप सारे फ्लेवर्स टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको जो बेटर फ्लेवर लग रहा है वो आप ले सकते हैं। तो कौन सा फ्लेवर टेस्ट मैम आप करना बिल्कुल चाहेंगे? है, तो ये है अपना टेस्टिंग कप। अब आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आप चाहें तो इस टेस्टिंग कप में से आप कोई सा भी फ्लेवर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको चूज करना। और अगर आपको सारे टेस्ट करना हो तो वो भी आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग फिर उस फ्लेवर को आप ले सकते हैं। अब जैसा कि लोटस बिस्कॉफ की बहुत तारीफ हो रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसको टेस्ट ना करें? पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको प्रॉपरली लेके उसकी चॉपिंग इस्तेमाल करके और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा खास टेस्ट है। तो भाई देखा आपने, आपकी चटोरी इरम जहां भी जाती है सोचती है कि बनाना भी खुद ही शुरू कर दे और सर्व भी खुद ही कर ले। तो वही काम हम भी कर रहे हैं। क्या मैं इसको इस्तेमाल करूं? जी मैम। तो बिल्कुल इस तरीके से। जी, पुश इट डाउन। वाओ, इट्स टू टेम्पटिंग। मतलब आप देखिए, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। मैंने थोड़ा सा ज्यादा उसको पुश कर दिया तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ गया है यहाँ पे। पहले हम इसको ऐसे ही खा के देखेंगे कि कैसा इसका टेस्ट है, और फिर हम उसके बाद इसमें टॉपिंग का जो यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। जबरदस्त टेस्ट। ये थर्ड बाइट है, मैं फिर भी कुछ नहीं बोल पा रही क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना लाजवाब है। आप इसको खाने के बाद आइसक्रीम भूल जाओगे फॉर श्योर। अगर आपका आइसक्रीम खाने का मन है और उसमें भी हम हेल्दीपन ढूंढते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता भाई। अगर आपको हेल्दी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, तो ये ऑप्शन है फ्रोजन योगर्ट फ्रोयोलैंड का। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही जबरदस्त है, टॉपिंग्स बहुत सारी हैं। अब यहाँ पे जो कप्स है उनका यूज किया गया है। अब वो हम भैया से बोलेंगे कि वो हमें एक बना के दिखाएं। टॉपिंग हम अपने हिसाब से उसमें यूज करना चाहेंगे। थोड़ा सा और इसमें मड पाई आपने ऐड करने को बोला था जी। ठीक है, तो भैया इसमें मड पाई थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये लोटस बिस्कॉफ फ्लेवर मैंने लिया है और इसमें चॉकलेट बर्ड पाई का जो फ्लेवर है वो भी इसमें यूज करेंगे। उसके बाद हम टॉपिंग का इस्तेमाल करेंगे कि टॉपिंग कैसे। मैं आपको सर्व करूं? चॉपर। वाओ, सो टेम्पटिंग। यानी कि इन दोनों का फ्लेवर अब कैसा होगा? अब यहाँ पे दिख रही है मुझे बहुत सारी टेम्पटिंग, आप देख सकते हैं बहुत टेम्पटिंग सी जो टॉपिंग्स हैं वो यहाँ पे है। वाओ, फ्रूट जुजुबी यानी कि जेली भी है, जेम्स हैं यहाँ पे, यानी कि बच्चों की तो मौज ही मौज होने वाली है यहाँ पे आने के बाद। आप अपने बच्चों को जरूर लेकर आए कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ पे कुछ और हेल्दी टॉपिंग्स भी है जैसे कि ब्लूबेरी फ्रूट फिलिंग्स है, यहाँ पे ब्राउनी एगलेस वेज फिलिंग है। आप जिस तरीके से उसको यूज करना चाहते हैं आप देख सकते हैं कि कितनी सारी टॉपिंग्स है यहाँ पे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है और यहाँ पे जो फ्रूट्स है वो भी यूज किए गए। लीची, अगर किसी को लीची योगर्ट में डाल के खानी है, उसमें यूज करनी है और उसका टेस्ट लेना है, कीवी जो कि बहुत हेल्दी फ्रूट माना जाता है वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी और भी टॉपिंग्स यहाँ पे है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी टॉपिंग्स में, जैसे कि आप मिक्स सीड्स जो यहाँ पे है, ओट्स ग्रेनोला भी यहाँ पे है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्रोजन योगर्ट्स के साथ ग्रेनोला चिया सीड्स और ये सब मिक्स करके, लड़कियों का काफी कह सकते हैं हम फैंटेसी टाइप का शौक शुरू हो गया है, तो वैसा ही ये शौक आप बाहर भी आके पूरा कर सकते हैं उसे। चलिए ये हमारा यहाँ पे रेडी है, उसमें टॉपिंग्स क्या क्या इस्तेमाल होंगी वो हम जानेंगे। जी, मैं यूजुअली मैम रिकमेंड करता हूँ चॉकलेट रिलेटेड सारे टॉपिंग्स आप चॉकलेट मट्टा और लोटस बिस्कॉफ के साथ डाल सकते हैं। इसमें
ब्राउनीज आप डाल सकते हैं, और क्योंकि हम सारी चीज़ें वेजिटेरियन यूज़ करते हैं तो आपको एग्स या फिर कुछ और नॉन वेज होने का डर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं नई हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा फ्लेवर लेना है, आपने टेस्ट करने के लिए दिया, मैंने टेस्ट किया, अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे टॉपिक कौन सी किस हिसाब से यूज करनी। अब जैसे कि मैंने जो फ्लेवर लिया है चॉकलेट मड पाई और लोटस बिस्कुट, इसमें कौन सी टॉपिक बेसिकली यूज होनी चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर की या फिर ये जो डायरेक्ट फ्रूट्स आपने यहाँ पे रखे हुए हैं वो यूज करना चाहिए? मैम यूजुअली हम फ्रूट्स तभी रिकमेंड करते हैं जब किसी ने फ्रूट फ्लेवर्स लिए हो, जैसे कि ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी, इसमें फ्रूट्स की टॉपिंग्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। बट चॉकलेट के साथ मोस्टली स्वीट चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि डार्क चॉकलेट इसमें यूज़ करते हैं जो हल्का बिटरनेस देता है। तो इसके साथ मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ सारी चॉकलेट जो भी हमारे पास चॉकलेट टॉपिंग्स हैं, और साथ में ब्राउनीज, रेड वेलवेट, कुकी डस्ट, ओरियो डस्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे पूरी चॉकलेट्स डालने का ऑफर उन्होंने कर दिया है कि आप पूरी चॉकलेट्स डालें अच्छे से और यूज करें और भरपूर मजा लें इस फ्रोजन योगर्ट का। तो चलिए पहले स्टार्ट कहाँ से करें? यूजुअली मैं डार्क चॉकलेट रिकमेंड करता हूँ, तो डार्क चॉकलेट चॉको चिप्स और चॉकलेट स्प्रिंकल्स आप डाल सकते हैं। डार्क चॉकलेट स्प्रिंकल्स देख रहे हैं आप, मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा, पानी मत लाइए, आइए यहाँ पे निकलिए बाहर और फ्लोरोलैंड आकर इस जायके का लुत्फ जरूर लीजिए। उसके बाद और कौन सी टॉपिंग में यूज करें? आप ब्राउनीज डाल सकते हैं मैम। बिल्कुल, तो ये ब्राउनीज है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, रेड वेलवेट केक और ये ब्राउनी और ये फ्रूट पॉपर्स जो आजकल बड़े ही मशहूर चल रहा है, वो भी थोड़ा सा मैं इसमें इंक्लूड करूंगी और फिर आपको टेस्ट बताऊंगी। जैसे कि मैंने ये ब्राउनी का इसमें यूज कर लिया है, और भाई ये जो पॉपर्स है ये आजकल बड़े ही क्रेज में, इनके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगी। पॉपर्स यूजुअली मैम हम मल्टीपल फ्लेवर्स के लाते हैं, इस वक्त हम ब्लूबेरी पॉपर्स लेकर आए हुए हैं, और क्योंकि कई लोगों ने हमें कहा कि उन्हें चॉकलेट से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि वो बोबा टीज में ज़्यादातर चॉकलेट ही प्रेफर करते हैं, तो इसलिए इस बार हमने ब्लूबेरी। इसको साइड में रख के पहले हम इस पॉपर्स को खाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है इस पॉपर्स का, और फ्रोजन योगर्ट में आप इसको इंक्लूड करके जब खाएंगे ना तो आई थिंक जो फ्लेवर है फ्रोजन योगर्ट का वो एक्स्ट्रा ही लेवल पे पहुंच जाएगा। चलिए अब ये जो हमने बनाया है, जो हमें भैया ने बताया कि इस तरीके से आप बना के खाएं तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगेगा। इसमें चॉकलेट मड पाई और अपना लोटस बिस्कुट दोनों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल की है डार्क चॉकलेट चोको चिप्स जो है वो, और अपना ब्राउनी एगलेस वेज जो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को खा के मैं आपको बताती हूँ। जो चॉकलेट लवर्स है ना उनके लिए तो बेस्ट है ये, क्योंकि बहुत ही जायकेदार है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है इसका। कई बार होता है ऐसा आइसक्रीम खा खा के हम बोर हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि कुछ आइसक्रीम जैसा ही फ्लेवर हो। भाई आप भोपालियों के लिए ये एक नया जायका फ्लोरोलैंड लेकर आया है, और यहाँ पे जो जायका ये दे रहे हैं, जो टेस्ट वो दे रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो आइसक्रीम जैसा, आइसक्रीम की कमी पूरी करेगा। और साथ में उसमें आप जो अलग अलग टॉपिंग्स का यूज किया गया है वो आप अपनी मन मर्जी से ले सकते हैं, चाहे आप सारी चीजों को उसमें इंक्लूड करके खा लें फ्रोजन योगर्ट के साथ, वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और भैया भी आपको सजेस्ट कर देंगे सारी चीजें कि किस तरीके से आप इसमें फ्लेवर्स के हिसाब से, फ्रोजन योगर्ट के फ्लेवर के हिसाब से आप टॉपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सारी चीजों का, सारे इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही जबरदस्त इसमें टेस्ट आ रहा है। चॉकलेट्स, बिस्कुट और अपना जो चॉकलेट मड पाई आपने यूज यहाँ पे किया है फ्रोजन योगर्ट का, ये पूरा। अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस इसका समझना चाहूंगी कि ये फ्रोजन योगर्ट आखिरकार बनता कैसे है। श्योर मैम, इट्स नॉट दैट हार्ड। हम यूजुअली मिल्क और वाटर का यूज करते हैं। मिल्क के साथ में हम बैक्टीरिया कल्चर्स डालते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। यूजुअली हमारी कंपनी वैसे पुणे से ओरिजिनेट होती है, बट हम बैक्टीरिया कल्चर सारे ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट करते हैं, और वो मिल्क को ब्रेक डाउन करने के लिए इन बैक्टीरिया कल्चर्स को वाटर चाहिए होता है, तो इसलिए हम वाटर और मिल्क का मिक्सचर
करके बैक्टीरिया मिक्स करके उसका योगर्ट बनाता है, और फिर उसके बाद उसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। फ्लेवर्स के लिए लंबा प्रोसेस रहता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैम, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि चर्निंग प्रोसेस मशीन के अंदर ही होती है, तो हमें चर्न नहीं करना पड़ता है। फ्लेवर्स का कैसे आप इस्तेमाल करते हैं इसमें? डिपेंड करता है मैम। फॉर एग्जांपल ब्लूबेरी, क्योंकि इस फ्रोजन योगर्ट में मेन भूमिका इन फ्लेवर्स की ही है। जी, तो फ्लेवर्स मैम अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग फ्लेवरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। सिनेमन के लिए हम सिनेमन सिरप यूज़ करते हैं, मगर ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे फ्लेवर्स जो है, इनमें हम कंडेंस्ड फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। अगर आप ब्लूबेरी चूज़ करते हैं तो उसमें आपको ब्लूबेरी के चंक्स भी मिलते हैं, और मतलब आप ऑथेंटिक ब्लूबेरी खा रहे हैं जब आप हमारा ब्लूबेरी फ्लेवर चूज़ करेंगे। तो आप ऑथेंटिक स्ट्रॉबेरी खाएंगे अगर आप हमारा स्ट्रॉबेरी, यानी कि हम ऑथेंटिक योगर्ट में ऑथेंटिक फ्रूट्स का इस्तेमाल करके आप जी। उसको सर्व कर रहे हैं। जी। दैट्स सो फैंटास्टिक, यानी कि इट्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टेस्ट इज टू गुड। दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद इन फ्रोजन योगर्ट, जो अलग अलग फ्लेवर के जो दोनों फ्रोजन योगर्ट्स जो मैंने खाए हैं, आप यहाँ पे सारे फ्रोजन योगर्ट्स की थोड़ी थोड़ी सी डिप लेकर आप टेस्ट कर सकते हैं। उन्हें आपको जो चाहिए आप वो उसको बड़े बाउल में या छोटे बाउल में जो भी आपकी कन्वीनियंट है, आपकी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। टॉपिंग्स भरपूर है यहाँ पे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस जायके का लुत्फ ले सकते हैं। तो चलिए भाई, अब मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे आराम दीजिए, मैं भी अपने इस फ्रोजन योगर्ट का लुत्फ लेती हूँ। आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम एक और खास जगह पे जरूर आपको लेके चलेंगे। तो हमने आपसे खास जायकों का जिक्र किया ही था। अब आपकी चटोरी फ्लोरो लेन से निकलकर आप पहुंची है फ्रूलाटो पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। अब ये फ्रूलाटो क्या है बाबा? कौन सी नई चीज है जो भोपाल में अपना जायका फैलाने आई है? तो चलिए चलते हैं फ्रूलाटो में और टेस्ट करते हैं कि इनका जायका क्या है, क्या खास टेस्ट वो दे रहे हैं और क्या खास है फ्रूलाटो में। चलिए मेरे साथ। तो बिल्कुल भाई, अब हम एक अनोखी जायकेदार एक अनोखी चीज भोपालियों के लिए लेकर आए हैं, फ्रूलाटो की। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, अब भाई फ्रूलाटो हमें दे क्या रहा है? ऐसा क्या खास है फ्रूलाटो में जो हम, यानी कि आपकी चटोरी एरम आपको बताए। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे वेदांत जो फ्रूलाटो की फ्रेंचाइजी लेके यहाँ पे है, उनसे हम जानेंगे कि फ्रूलाटो में वो हमें क्या सर्व कराने वाले। बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन टेस्ट हम पहले बताएंगे। पहले हम वेदांत से बात करते हैं। जी वेदांत, सबसे पहले मुझे फ्रूलाटो के बारे में बताइए और कैसे ये कॉन्सेप्ट आया, ये हमें थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, जैसे कॉन्सेप्ट है थिक शेक्स का, भोपाल में शेक्स तो बहुत टाइप के बहुत जगह मिलते भी होंगे, पर थिक शेक्स कहीं बहुत कम जगह मिलते हैं। तो हम वही थिक शेक्स का कॉन्सेप्ट भोपाल में लेके आए नया, नागपुर से फ्रेंचाइजी आउटलेट है यहाँ पे। और जैसे इंदौर में तो ये 2 आउटलेट है, एमपी में अभी सिर्फ भोपाल और इंदौर में ही है। भोपाल का ये पहला आउटलेट है। बिल्कुल, बहुत एक अलग और यूनिक चीज है, क्योंकि अगर आप थिक शेक्स की बात करें तो थिक शेक इतने थिक है कि अगर आप कप को उल्टा भी कर दें तो शायद ग्लास को फ्लिप करने के बाद भी वो शेक आपके नीचे नहीं जाएंगे। जी हाँ, चलिए अब इनका टेस्ट कैसा है, क्या क्या वैरायटीज आज उन्होंने यहाँ पे, काफी वैरायटीज थी मेन्यू में, डिसाइड करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो बेस्ट चीजें हैं वो यहाँ पे आई हैं और उनका हम टेस्ट लेंगे और आपकी चटोरी एरम आपको जरूर बताएगी कि कैसा टेस्ट है। जी वेदांत, मुझे बताएं आप क्या क्या सर्व किया है यहाँ पे। भाई चोकोबार भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसका कुछ यूज होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे यहाँ पे एक शेक जो दिख रहा है, नटीज है यहाँ पे, बहुत सारी मुझे दिख रही हैं, ब्राउनीज है और शेक है इसके अंदर। अब इसमें क्या क्या है ये हम एक बार वेदांत से समझेंगे और टेस्ट करके फिर आपको बताएंगे। देखिए मैम, जैसे ये शेक है मिल्क बेस होता है पूरा, और इसमें क्रश ब्राउनी आती है और नटीज जो चॉकलेट होती है जो बच्चों को वगैरह बहुत पसंद है, बहुत, तो वो मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये उसका ही शेक होता है पूरा। तो बिल्कुल भाई, नटीज तो किसे पसंद नहीं है, बचपन में बहुत खाते थे, बहुत स्कूल बैग्स में अपने रख रख के छुपा छुपा के लेके जाते थे। आज भी अपने घर पे नटीज को जरूर रखती हूँ मैं। तो इसका टेस्ट कैसा है वो हम देखते हैं। मिल्क बेस्ड रहते हैं ये शेक, ब्राउनी चॉकलेट भरपूर यहाँ पे डली हुई है और किसी चीज का नहीं, ये नटीज ही है जिनका इस्तेमाल किया गया है ऊपर गार्निशिंग के लिए, और इसमें जो टेस्ट भी आएगा वो भी शायद कुछ मिलता जुलता होगा। अगर किसी को शेक्स को खाने का शौक है ना, तो फ्रूलाटो पे आ सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास 60+ वेराइटीज ऑफ शेक है।
और अब आप सोच सकते हैं कि आपने कभी शेक को पिया होगा, यहाँ पे हम शेक को खा रहे हैं, वो भी स्पून की मदद से। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी है। जो एक हल्का सा जो चॉकलेट का टेस्ट है, क्योंकि फ्लेवर वही है, उसका टेस्ट आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेराइटीज हैं, अलग अलग यूनिक वेराइटीज है जो शेक में आपको दी गई है। आप देख सकते हैं ये शेक ऐसे है कि अगर मैं, क्योंकि अभी तो उसमें नटीज वगैरह डली, अगर मैं उल्टा करूंगी, फ्लिप करूंगी तो शायद वो नीचे आ जाएगी, लेकिन जो शेक की थिकनेस है वो इतनी है कि अगर फ्लिप भी मैं करती हूँ ना तो शायद वो शेक नीचे नहीं गिरेगा। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम जरूर ट्राई करेंगे। इसको मैं फिनिश करूंगी, आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो दूसरी चीजें हैं उनका जायका लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट था और आपको कौन सा ट्राई करना चाहिए। जी वेदांत, अब क्या टेस्ट कराने वाले हैं आप? सब डेजर्ट ट्राई कर सकते हैं। हमारा नया कोल्ड डेजर्ट्स में है सुपर नटेला। इसमें नटेला फिलिंग जाती है पूरी और हेज़लनट्स जाते हैं ऊपर से टॉपिंग्स पे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसमें अंदर की जो फिलिंग है वो क्या यूज की गई है। अंदर में ब्राउनी होती है इसकी। अंदर इसमें ब्राउनी है, ऊपर न्यूटेला है और ऊपर नट्स है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर किसी को चॉकलेट खाने का बहुत शौकीन है कोई, कि जिसे बहुत पसंद है चॉकलेट्स, तो वो इसका वाओ ब्राउनी को देख के और ऊपर से ये न्यूटेला और नट्स देख के बहुत ही टेम्पटिंग का जो टेस्ट है, बहुत ही जायकेदार है। ये डेजर्ट है, ये शेक नहीं है जो यहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं। आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वांटिटी यहाँ पे, यानी कि एक इंसान अगर चॉकलेट और ब्राउनी को खाना चाहे ना तो भर पेट खा सकता है। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट, नट्स के साथ इसका जो टेस्ट आ रहा है वो बहुत ही टेस्टी है। और ऊपर से जो टॉपिंग न्यूटेला की दी गई है, वाओ वेदांत, जो न्यूटेला की टॉपिंग है ना वो तो बहुत ही जबरदस्त। ये कॉन्सेप्ट आपको लगा क्यों आना चाहिए भोपाल में? अभी ऑल ओवर इंडिया इतना एक्सपाइल हो ही रहा है, टेस्ट इसका सब जगह पता चलना चाहिए। इससे नया नया टेस्ट है, तो वही बच्चों के लिए जो भोपाल से नागपुर आते हैं, जो ट्रैवल करते हैं ऐसे, तो इनके लिए हमको कॉन्सेप्ट। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे? रिस्पॉन्स तो अच्छा है, क्योंकि भोपाली खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और कोई भी नई चीज हो वो टेस्ट करने जरूर आते हैं। ज़्यादा शौकीन होते हैं। बिल्कुल, मीठा खाने के बड़े शौकीन है भाई हम भोपाली तो, और हमें कोई नई चीज मिल जाए तो हम क्यों छोड़ेंगे भाई। आपकी चटोरी हिरन भी मीठे की शौकीन है, हर जायके का लुत्फ लेते ही है। तो यहाँ पे जिस आइसक्रीम की मैंने बात करी थी, अब उसका क्या यूज है वो हम पहले वेदांत से जानेंगे। वेदांत, इस आइसक्रीम का क्या यूज है? क्या ये मुझे गिफ्ट दी है? जी, आप ही की आइसक्रीम, बस उसको शेक के साथ खाना पड़ेगा आपको। ओह वाओ, दैट्स टू यूनिक। यानी कि आपको ये आइसक्रीम शेक में डिप करके और फिर आप इस आइसक्रीम को खाएंगे। बेहतरीन सा टेस्ट होने वाला है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट होने वाला है। ओपन करते हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती, इतना वेट मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, और इस चक्कर में मैंने आइसक्रीम को गलत ओपन कर लिया। चलिए अब इसको हम, हमारे यहाँ का ये रही अपनी चोकोबार और ये है वो शेक। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग, यानी कि आप इसकी थिकनेस देखिए, इतना फ्लिप करने के बाद भी ये नीचे नहीं आ रहा है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। हेलो क्रेविंग, फूल आटो की तरफ से। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। अब मैं, वेदांत मुझे बताएगी क्या मैं इसको इसमें डिप करूँ। वाओ, तो चलिए मैं इसको इसमें डिप करती हूँ। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या है? इसमें चॉकलेट शेक होता है बेसिकली, और ऊपर से चॉको चिप्स की गार्निश होती है और चॉकलेट सिरप होता है। बिल्कुल, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जिस तरीके से बताए गए हैं उसमें इस चोकोबार को डिप करना। वाओ, जस्ट चेक आउट द थिकनेस और चॉकलेट सिरप, और उसके बाद आपकी चटोरी इस चोकोबार और इस चोको डिप में हो चुकी है। अब आप तो इसे इंतजार करिए, मैं एक बाइट और लेती हूँ, फिर आपको इसका जायका बताऊंगी। यूनिक, लाजवाब, बहुत जबरदस्त सा टेस्ट है इसका।
चोकोबार को जो शेक में डिप करके जब आप उसको अपने मुंह में रखें तो इतना माउथ वाटरिंग है ये चीज, यानी कि इतनी ज्यादा टेस्टी है, इतनी जायकेदार है कि आप एक बार खाएंगे, 2 बार खाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं इसको दोबारा फिर से लूं। मेरा आपसे बात करने का भी बिल्कुल दिल नहीं हो रहा, मुझे चाहिए कि मैं एक बार और इसका टेस्ट लूं। और मुंह बिगाड़ के खाने का ना अपने एक मजा होता है भाई। तो वेदांत बहुत ही जबरदस्त ये टेस्ट था, तीनों चीजों का जो टेस्ट है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त है। तो भाई इस चोको डिप और इस ये जो चोकोबार के साथ ये जो शेक हमने खाया, सारी यूनिक चीजें जो हमने आज आपको टेस्ट कराई, मेरा ख्याल है आपकी चटोरी इरम के साथ आप भी चटोरे हो जाएंगे। तो भाई इस चोको डिप की, चोकोबार शेक और डिप जो भी आप कह रहे हैं, उसके साथ आपकी चटोरी इरम यहाँ से लेगी इजाजत। इस नए खास और जायकेदार जो टेस्ट हमने आपको बताए, दोनों ही जगह के बहुत यूनिक टेस्ट है। भोपाल में आप भी जरूर आए, इसे ट्राई करें और हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा टेस्ट और कौन सा शेक सबसे ज्यादा पसंद आया। तो फिलहाल आपकी चटोरी यहाँ से लेगी इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ और नए जायकों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपकी चटोरी इरम के साथ।